हेलो गाइज, कैसे बचे। बात करें यार कि अक्सर स्टूडेंट्स का था कि सर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बता दीजिए स्टैटिस्टिक्स का। क्या बनाएंगे, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो आज के क्लास में ना मैं आपको 8 क्वेश्चन बताऊंगा, 8 क्वेश्चन बताऊंगा मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड। और आपको एग्जाम में कैसे बनाना चाहिए, किस मेथड से आप बनाओगे, मोर देन वाला क्वेश्चन, लेस देन वाला क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, और सारा एग्जाम बेस्ड देख लो। गारंटेड कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कीजिए टेलीग्राम पे, क्योंकि नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं और बनाते हैं। हाँ बच्चे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, मीडियन बोला फाइंड आउट करने के लिए, और बोल रहा है कि मार्क्स लेस देन 90, 80, 70, मतलब कम है उतना से, और कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, सपोज डेट यहाँ देखिए कि हम लोग ऐसे देख रहे हैं 10 मार्क्स लेस देन बोला, 10, 20, 30 ऐसे दिया हुआ है। अब 10 और से 20 के बीच में अंतर कितना का है? 10 का। 20 से 30 के बीच में अंतर कितना का है? 10 का। 30 से 40, 10 का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस आपका 10 है। क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस आपका कितना है? 10 है। उसी तरीके से देखिए आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे क्या होता है ना कि अक्सर क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा 5, 10, 20, 30, 60, 80 ऐसे करके ये इंक्रीजिंग मोड में दिया हुआ है। किस मोड में दिया हुआ है? इंक्रीजिंग मोड में दिया हुआ है। या फिर अगर उधर से देखे तो डिक्रीजिंग मोड में दिया हुआ है ना। तो कभी भी आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग मोड में नहीं होगा, यह आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। याद रखिएगा यह बात अपने माइंड में एकदम, कि कभी भी आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग मोड में नहीं देगा। हमेशा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, हमेशा इंक्रीजिंग मोड में नहीं। अगर इंक्रीजिंग मोड में दे दिया या बोल दे रहा है नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ लेबर, और इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है, मतलब हम उसको CF समझेंगे, दैट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझेंगे। अब यहां देखिएगा, समझिए, जैसे यहाँ पे आपका हम सबसे पहले क्लास इंटरवल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग अंतराल, दैट इज क्लास इंटरवल, CI। क्लियर? उसके बाद होता है आपका फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता। क्लियर? और तीसरा आपका होता है CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए कि हम लोग वहां से चलते हैं, तो लेस देन 10, तो लेस देन 10 10 का अंतर था, तो 0 से 10 ऐसा ही होना चाहिए ना। फिर आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 तक है आपका, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका हम लोग का CF दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बोलते दैट इज CF, नॉट इफ, दैट इज CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपका CF दिया हुआ है 5, 10, 20, 30, 60, 80, 90, 95 और फिर 100। क्लियर? दैट इज CF, नॉट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी आपका गिवन नहीं है, समझिएगा। अब पहले तो 5 हो जाएगा बच्चा। अब यहाँ पे 5, अब 10 में से 5 गया 5, 5 यहाँ पे नीचे से माइनस करेंगे। यहाँ पे 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 60 में से 30 गया 30, 80 में से 60 गया 20, 90 में से 80 गया 10। देख रहे हैं कैसे एकदम फाइंड आउट कर रहे हैं। 95 में से 90 गया, यहाँ पे 5, और 100 में से 95 गया, यहाँ पे 5। ये आपका निकला। अब जैसे 5, 5, 5, 10, 10 और 10 20, 20, 10 30, 30, 30 60, 60 20 80, 80 10 90, 90 और 10 सॉरी 90 और 5 यहाँ 95 और 5 100। देख रहे हैं, इस तरीके से होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग का यहाँ पे क्लास इंटरवल वाला है, और मीडियम को यहाँ पे माध्यिका को हम लोग ME इस तरीके से लिखते हैं। माध्य माध्यिका होता है आपका, माध्यिका, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, माध्यिका। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस
n/2 माइनस सी और बटा एफ अगुना आई, यही होता है ना बचवा। तो L1 पहले सबसे पहले हमको n/2 निकालना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है n/2। तो यहाँ पे ऐसे देखिए हम लोग लिखेंगे n/2 बराबर कंटिन्यूअस सीरीज में n+1 नहीं करते, सिर्फ n/2 होता है, नंबर ऑफ टर्म बाई 2। तो यहाँ पे 100 आया है ना, तो ऐसे कर देंगे बच्चा, यहाँ पे 100 भागा 2 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब आप यह देखिए CF वाले में कि 50 कहाँ लाइज करेगा। हमारे पॉकेट में 5 रहेगा तो किसी को नहीं दे सकते हैं, 10 रहेगा तो किसी को 50 नहीं दे पाएंगे, 20 रहेगा पॉकेट में 50 नहीं दे पाएंगे, 30 रुपया पॉकेट में रहेगा नहीं दे पाएंगे, 60 रुपया का अगर रहेगा ना, 50 की एगो नोट है 10 की नोट, तो मेरे पॉकेट में अगर 60 का कैपेबिलिटी है तो हम केकरो 50 रुपया दे सकते हैं। तो हम लोग का ये लाइज जो कर रहा है ना, इस 60 वाला में कर रहा है, किसमें कर रहा है 60 वाले में कर रहा है। इसको ऐसे घेर लीजिएगा, पेंसिल से समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपका इसी में ये लाइज कर रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका L1 बराबर होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल का पहले वाला टर्म आपका 40, क्लियर फॉर्मूला में। तो L1 40 प्लस n/2 का वैल्यू जो आया वही लिख देंगे 50 माइनस सी है ना यहाँ पे सी हम लोग इसको बोलेंगे जस्ट प्रीसीडिंग टर्म ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यह टर्म में आया था इस क्लास में, इसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म दैट इज सी, क्लियर। यह सी आपका हो जाएगा 30 बटा एफ, फिर एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, यहां 30 है फ्रीक्वेंसी उस क्लास का, इंटू आई बराबर कॉमन डिफरेंस कैसे 40 से 50 के बीच में अंतर कितना का है सर जी 10 का होगा, ये 10, क्लियर। तो यहाँ पे 40 जोड़ 50 में से 30 गया तो 20 दहा 200 भागा 30, जरा डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा, काट के यहाँ पे 6.66 आ जाएगा, तो आंसर आपका 46.66 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। यह आपका मीडियन निकल गया, आप राइट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। इसको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो यार सब्सक्राइब और लाइक एकदम करके जाइए, ठीक है। लग रहा है एग्जाम बेस्ड बता रहे तो मास्टर का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जरूरी नहीं कि मीन ही बता रहे, मीडियन ही बता रहे, कोई भी क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन को छाटा, उसी में से डायरेक्ट जो क्वेश्चन पहले है उसको पहले बता रहा हूं, जो क्वेश्चन सेकंड होगा वैसे बता रहा हूं। तो आप एग्जाम बेस्ड मान के बस इसे पढ़ जाइए। हाँ बच्चों, यह देखिए एक ही क्वेश्चन है, मैंने दो अलग अलग जगह लिखा है क्योंकि यहाँ पे मीन भी निकालना था और मीडियन भी निकालना था। माध्य और माध्यिका, देखिए आपको बोल रहा है कि माध्य और माध्यिका को ज्ञात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, एग्जाम बेस्ड बता रहे आपके अनुसार से। तो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ था, मतलब बारंबार क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बारंबारता, ठीक है। आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है और आपका फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हुआ है, हमको निकालना। अब सबसे पहले मीन निकालने में, माध्य निकालने में स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर कौन सा मेथड से निकालें, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। एकदम ध्यान से सुनिए बच्चे, जब आपको मीन निकालने के लिए बोलेगा और अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, भूल कर भी डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कीजिएगा। बच्चे हैं आप, नहीं ना यार, वो किड्स वाला टाइम पे था, तो आपको या तो निकालना है ज्यूम्ड मीन मेथड पे, ठीक है, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड पे। यह दोनों मेथड में से आपको जो अच्छे से आता हो आप उस मेथड से मीन निकाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मेथड एकदम नहीं। क्यों सर जी, डायरेक्ट मेथड बच्चों के लिए, हम तो सीनियर स्टूडेंट्स हो गए, ग्रेजुएशन वाले हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आपका 10 से 20 दिया था, 20 से 40, 40 से 70, 70 से 120, 120 से 140। अब आप बोलेगा सर ये वर्ग अंतराल जो है क्लास इंटरवल वो लगातार नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम x निकालेंगे यहाँ पे, 10 से 20, 20 10 30, 30 भागा 2 कितना हो जाएगा 15, देख रहे हैं 10 और 20, 30 भागा 2 15, 40 और 20 60 भागा 2 कितना हो जाएगा 30, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं निम्न वर्ग अंतराल, और उच्च वर्ग अंतराल को और जोड़ करके भागा 2, तो 40 और 70, 110 भागा 2 कितना हो जाएगा 55, 120 और 70 190, और 190 और भागा 2 देखिए यहाँ 190, 190 भागा 2 95, और 140 120, 140 जोड़ 120 भागा 2 130 आ रहा 130, यह आपका x निकल गया। क्या निकल गया x। अब हम लोग को स्टेप मतलब आपका एज्यूम्ड मेथड में निकालना पड़ेगा dx। क्या निकालना पड़ेगा dx।
और dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, एक्स माइनस या ए, यह फॉर्मूला होता है वेयर ए बराबर एज्यूम्ड वैल्यू, मानक वैल्यू, ए बराबर हम सबसे x में से जो सबसे छोटा रहेगा ना हम उसको a मान लेंगे। तो a बराबर हम मान लेते हैं बचवा 15, a बराबर क्या मान लेंगे 15 मान लिए, ठीक है, a बराबर 15 हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे आपका मीन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर a प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, क्लियर, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अब देखिए पहले हम लोग को यहाँ पे dx निकाल लेंगे तो 15 में से 15 चला जाएगा, x माइनस ए है तो x 15 है और a भी 15 है तो 0, 30 माइनस 15 15, 55 माइनस 15 40, 95 माइनस 15 80 और यहाँ पे 130 माइनस 15 130 माइनस 15 115, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा एफ डी एक्स, क्या निकालना पड़ेगा एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी यहाँ है, dx यहाँ निकाले तो 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 10 में 15 से गुना करेंगे तो 150, 26 में 40 से गुना करेंगे 26 गुना 40 आपका 1040, फिर 80 में 8 से गुना करेंगे 640, 115 में 2 से गुना करेंगे 230, क्लियर। और सारा को जोड़ेंगे एफ डी एक्स जितना आया 150 जोड़ 1040 जोड़ 640 जोड़ 230 2060 2060 आ गया। और एफ का वैल्यू यहाँ पे 4 10 14 14 6 20 20 40 40 8 48 50 आ जाएगा। अब फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, ए बराबर था हम लोग का 15 जोड़ समेशन ऑफ एफ डी एक्स 2060 बाई समेशन ऑफ एफ बराबर 50, तो 2060 भागा 50 कर देंगे तो 41 और जोड़ 15 56.2 56.2 मीन का वैल्यू आ जाएगा और यह हमारा आंसर हो जाएगा। आप राइट डाउन कर लीजिए, इस मीन का वैल्यू आ गया। चलते हैं मीडियन निकालते हैं, माध्यिका, ठीक है, माध्य निकल गया आपका 56.2। जैसे समझा रहे हैं बच्चे एकदम वैसे एग्जाम में गारंटेड पूछेगा और बनाना है आपको, ठीक है। चलिए माध्यिका की तरफ निकालते हैं मीडियन। हाँ बच्चे अब माध्यिका निकालते हैं, वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। तो माध्यिका निकालने के लिए आपका वर्ग अंतराल और आपका बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हमको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकाला, दैट इज संचयी बारंबारता। हिंदी में अगर बात कर देना यार, हिंदी इंग्लिश दोनों, बंगाली में भी बता देंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे 4 4 10 14 14 6 20 20 40 8 48 और 2 50, कितना आसानी से बन रहा है। अब यहाँ पे सर जी यहाँ पे n/2 पहले निकाले पड़ेगा तो 50 भागा 2 बराबर हो जाएगा 25, ठीक है, 25 आ गया। अब 25 केकरा में लाइज करेगा, यहाँ पे आ जाएगा ना 40 वाला में 25 लाइज कर जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस c बटा ए गुना आई, कितना आसान है ना। L1 बराबर लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज 40 प्लस n/2 का वैल्यू हमारा 25 माइनस c यहाँ पे 14 और बटा एफ 26 और आई 30। क्यों आई बराबर 30, 40 से 70 का डिफरेंस 30 का होगा ना। एकदम स्लोली बनाएंगे समझ के। अब सॉल्व करेंगे, 40 जोड़ 25 में से 14 चला गया तो 11 होगा ना, और बटा 26 और गुना 30 होगा ना। अब देखिए 40 जोड़ 11 या 33, 330 बटा 26, जरा काट दीजिए, 330 भागा 26 आपका आ जाएगा 12.6, तो यहाँ पे 40 10 50 52.6 आ जाएगा मीडियन का वैल्यू। माध्यिका का वैल्यू 52.6 आ गया। ये क्वेश्चन दोनों उतार लीजिए, एग्जाम में पूछेगा, बताना है, समझाना है वहां पे अच्छे से, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चा,
यहाँ भी देखिए आपका मीन और मीडियन निकालना है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, अक्सर कभी कभी देखते हैं किसी क्वेश्चन में 1 से 5, फिर 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, ई वाला टर्म ना कंटिन्यूटी नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक बढ़ा दे रहा है हर जगह पे, ठीक है। जैसे 1 से 5 था, 5 का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन 6 से 10 में 4 का डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस नहीं हो रहा है। अगर 11 रहता ना, 5 का डिफरेंस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक जगह 5 का डिफरेंस है, बाकी जगह 4 का डिफरेंस दिख रहा है ना। तो इसको देखिए, जब ऐसे डिसअरेंज होगा तो सबसे पहले हमको अरेंज भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरेंज। कब करेंगे? सर जी देख रहे हैं तो एक गो में 5 का अंतर और बाकी में 4 का अंतर दिख रहा है, तो अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। और यहाँ पे आपका सबसे पहले हमको एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जो मीन निकालेंगे ना बच्चा, वो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे। और एज्यूम्ड मीन मेथड में अब जैसे मीन हम निकालते हैं, एक्स से मतलब है, क्लास इंटरवल से मीन में कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। हम एक्स निकाल लेंगे, जोड़ जोड़ के वैल्यू तो उतने ना आएगा यार, तो यहाँ पे हम अरेंज नहीं करते, मीडियन वाले में अरेंज करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 जोड़ 5 भागा 2, 6 भागा 2 3, 10 6 16 भागा 2 8, 15 10 25 26 भागा 2 13, देख रहे हैं, 3 5 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38 और 38 और 5 43, 43। क्लियर? देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे फिर dx, और dx का फॉर्मूला जस्ट हम आपको बताए थे, x माइनस ए होगा, वेयर a बराबर एज्यूम्ड वैल्यू, तो सर a केकरा माने, x में सबसे जो छोटा दिख रहा है ना ओकरा a मान लेंगे, और x में सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 3, तो हमारे a बराबर हम 3 माने हैं, अपने से क्वेश्चन में नहीं दे ले रहेगा, हमरा खुदे से माने पड़ेगा, तो a बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 3 गया 10, यहाँ पे 18 में से 3 गया 15, कितना आसान है। यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, होगा dx बराबर। अब फॉर्मूला में हमको निकालना क्या था? एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी में dx से गुना कर देंगे, 7 में 0 से गुना 0, 10 5 50, 16 10 160, 32 में 15 से गुना कर, 32 में 15 से गुना करेंगे 480, फिर यहाँ पे 24 में 20 से गुना करेंगे, 24 दूना 48, 480 यहाँ भी आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद 18 में 25 से गुना करेंगे तब 450, गलती नहीं कर दीजिएगा गुना करे में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और एक जगह गड़बड़ ना तो मतलब पूरा जगह गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 30 दहाइए 300 और 35 बचे, 35 इंटू 5 बराबर 175, और 40 से कम 40, सबके जरा जोड़िए ना, हो एफडीएक्स कितना आ रहा है, तो 50 जोड़ 160 जोड़ 480 जोड़ 480 जोड़ 450 जोड़ 300 जोड़ 175 जोड़ 40। क्लियर? 2135 हमारा आ जाएगा, आएगा ना। अब मीन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा के निकाल नहीं देंगे। मीन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर, आपका माध्य बराबर होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बटा समेशन ऑफ एफ, होगा। ए का वैल्यू माने है सर जी 3, और जोड़ एफ डी एक्स का वैल्यू 2135, और समेशन ऑफ एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे 10 17 3 20 3 23 10 33, 1 मिनट यार, जोड़ देते हैं जरा, 7 जोड़ 10 जोड़ 16 जोड़ 32 जोड़ 24 जोड़ 18 जोड़ 10 जोड़ 5 जोड़ 1, 123, 123, जरा आप दे देंगे भागा, 2135 भागा 123, 17.35, 17.35, और यहाँ पे हो जाएगा 20.35 आंसर। आंसर आ रहा है 20.35, मीन वाला आ गया, 20.35 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेट उतना ही। तो ये आपका मीन कंप्लीट हो गया ना। चलिए मीडियन में चलते हैं। देखिए क्लास इंटरवल को तो पहले अरेंज करेंगे, काहे अरेंज करेंगे? क्योंकि सर जी मीडियन का फॉर्मूला, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ अगुना आई, ठीक है।
और सर जी 11 का जो वैल्यू लगेगा एकरा में, तो एकरा में क्लास इंटरवल का जरूरत है और एक जगह पे 5 का अंतर बाकी जगह 4 का, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा गड़बड़ा देगा। पहले अरेंज करेंगे। तो चलिए ठीक है, लेफ्ट वाला में से लोअर वाला में से ना 0.5 माइनस करेंगे और अपर वाला में 0.5 प्लस करेंगे। तो 0.5 से लेके 5.5, 5.5 से लेके 10.5 का कर रहे हैं, इधर वाला में 0.5 माइनस और प्लस 10.5 से लेके 15.5, 15.5 से लेके 20.5, कितना आसान है। 20.5 से लेके 25.5, 25.5 से लेके 30.5 और 30.5 से लेके 35.5 और 35.5 से लेके 40.5 और 40.5 से लेके 45.5। देख रहे हैं अंतर, समझ में आ रहा है। बराबर कंटिन्यूटी कर दिए ना। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे CF, क्योंकि मीडियन के लिए CF का होना जरूरी है। 7 और 10 17, 17 और जोड़ 16, 17 10 27, 30 और 3 33, 33 हो गया। 35, 35 और 30 75, 35 30 65, सॉरी 35 और जोड़ 30 बराबर 65, 65 हो जाएगा। 65 और जोड़ 24 89 हो जाएगा। 89 जोड़ 18 107 हो जाएगा। 107 और 10 117 हो जाएगा। 117 और 3 122 हो जाएगा। 122 और 1 123 हो जाएगा। क्लियर, 123 आपका क्लियर। यह आपका CF निकल गया। अब हम लोग सबसे पहले n/2 निकालेंगे। तो n/2 बराबर 123 भागा 2, आंसर कितना आ जाएगा 123 भागा 2 61.5। अब 61 किस में लाइज करेगा आप खुद देखिए, ई वाला क्लास में लाइज करेगा, ई वाला क्लास में लाइज करेगा ना। तो यहाँ पे 11 का वैल्यू हो जाएगा 15.5 प्लस n/2 का वैल्यू 61.5 निकाल रहे हैं माइनस C बराबर यहाँ पे 33 हो जाएगा और बटा F का वैल्यू यहाँ पे 32 और इंटू I का वैल्यू यहाँ पे 15.5 से 20.5, 5 का अंतर अब आ गया। तो यहाँ पे 15.5 जोड़ 61.5 माइनस 33 और गुना 5 142.5, 142.5 और बटा 32 भागा 32, तो 4.45 काट देंगे तो 4.45, ठीक है। यहाँ पे जोड़ 15.5 19.95, 19.95 आपका हो जाएगा एकर मीडियन का आंसर। आपका आंसर में 19.5 दिया हुआ है, 19.95, ठीक है। ये बन गया। और टफ लग रहा हो मेरा पढ़ाया हुआ चैनल मत सब्सक्राइब कीजिएगा। लग रहा है कि हमारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ क्लियर नहीं हो रहा है, बाउंस कर रहा है, मत सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ समझ में आ रहा है ना, तो लगातार रेल दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए। जरा नहीं पढ़े का नौकरो शेयर कीजिए, 10th वाला का भी कर तुरो पढ़ेला पढ़े करा से हम डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चा इधर देखिएगा, आपका यहाँ पे अभी लेस देन वाला हम इसके पहले बताए थे, मोर देन वाला दे दिया, मार्क्स मोर देन 10 20 30 40 ऐसे करके दे दिया 90 तक 80 तक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और देखिए 100 90 80 60 30 20 13 5, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है। अपने दिमाग में एक बात एकदम बैठा लीजिए कि जब ऐसे दिया हुआ रहेगा ना, एक फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता है, और बारंबारता में कन्वर्ट करे पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी में लाना पड़ेगा। चलिए पहले लिखते हैं, समझिएगा। यहाँ देखिएगा मार्क्स मोर देन बोला है। अब 10 से 20 में 10 का अंतर, 20 से 30 में 10 का अंतर, 30 से 40 10 का अंतर, तो 10 का डिफरेंस है, दैट इज क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल 0 से 10, सॉरी 10 से 20 है ना बचवा, यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। कहा है कि 90 तक कहे जाएंगे, मोर देन बोला है तो 80 है, तो 80 से ज्यादा 90 में जाएंगे ना। अब फ्रीक्वेंसी में देखिए 5 से शुरू कर रहा है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी वाला नहीं लिखते, CF दिया हुआ है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 5 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, उल्टा चले था ना तो उल्टा लिखेंगे ना भाई। 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, फिर 90 है और फिर 100 है ना, यही है टर्म लिखा हुआ। अब आप देखिए
हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले एफ, फ्रीक्वेंसी, क्यों जरूरी है। तब 5 5 और 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, फिर यहाँ 20 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 30 में से 20 10, 60 में से 30 30, फिर यहाँ पे 80 में से 60 20, 90 में से 80 10 और 100 में से 90 10। देख रहे हैं। अब 5 8 13 13 7 20 10 30 30 60 20 80 10 90 10 100 निकल गया ना। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब मीन निकालने के लिए हम बताएं कि देखिए आपको एज्यूम्ड मीन मेथड को ही चलाना है, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे हम एक्स, क्या निकालेंगे एक्स, एक्स बराबर यहाँ पे, अरे गर्लफ्रेंड का बात नहीं कर रहे, एक्स बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, स्टैटिस्टिक्स में याद रखना एकदम। तो 10 जोड़ 20 भागा 2 15, यहाँ पे 30 20 50 भागा 2 25, 40 30 भागा 2 35। देख रहे हैं एकदम टर्म के अनुसार से चलेंगे, 45 55 65 75 और 85 85। क्लियर। अब हम लोग को जब एक्स निकाल लिए तो हम लोग को निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे dx, dx का फॉर्मूला x माइनस ए होता है। और हम बोले थे कि देखिए a सबसे कम वाला को मानेगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा देखिए जगह और थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जगह और बढ़ा दिए थोड़ा। हम लोग मान लेते हैं कि a बराबर हम लोग का हो गया, a बराबर हम ऊपर लिख देते हैं 15, a बराबर क्या माने 15। तो 0 10 20 30 40 50 60 70 होगा ना। अब यहाँ पे एफ डी एक्स, एफ यहाँ है आपका फ्रीक्वेंसी है ना, और dx आपका यहाँ है, तो 5 में 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एफ डी एक्स निकालेंगे बच्चा, ठीक है, एफ डी एक्स निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, 8 10 80, 7 दूना 140, यहाँ हो जाएगा 70 20 में, और यहाँ पे 30 10 300, यहाँ पे 4 1200, 1000 600 700, सबको जोड़ देंगे, जरा फ्रीक्वेंसी जोड़ लेते हैं पहले, 100 आ जाएगा, ठीक है 100। और मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। ए बराबर हमारा था 15, कितना है जोड़ के 4020, सही जोड़े है ना, 4020 और बटा समेशन ऑफ एफ बराबर 100। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा, तो 40 और 10 राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट मीडियन बनाते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका सी आई है, एफ है दिया हुआ, ठीक है, मीडियन हमको निकालना था, क्लियर। अरे सी एफ दे था क्वेश्चन में, एफ निकाले थे ना वहां पे, तो वही एफ यहाँ लिख दिए। मीडियन निकालना है, और मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे सी एफ हमको चाहिए ही चाहिए। तो 5 यहाँ पे 8 13 7 20 10 30 और 30 60 और 20 80 10 90 और 10 100, क्लियर, यह हो गया आपका। अब मीडियन बराबर पहले तो n/2 निकालेंगे, तो 100 बटा 2 काट के होता है 50, होता है ना। अब यहाँ पे 50 देखिए कहाँ लाइज कर रहा है, 30 में नहीं, यहाँ पे लाइज करेगा ना बच्चा, ठीक है। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस c बटा a गुना i। L1 का वैल्यू 50 और जोड़ n/2 का वैल्यू 50 यहाँ पे आ रहा है, और c का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 30 और बटा f 30 और i 10 होगा ना। तो यहाँ पे 50 जोड़ 20 10 200 भागा 30, यहाँ पे कर देंगे जरा 200 डिवाइडेड बाई 30, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6.6 मतलब 56.6, यह आंसर आपका हो जाएगा 56.6 आंसर हो जाएगा मीडियन का, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे, बनाते हैं।
एक बात बोले, याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट से बोलते हैं कि सर हम लगातार कंटिन्यूटी प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, कैरियर में आगे क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा, और अक्सर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। देखिए बच्चे, एक बात ना अपने माइंड में रखिएगा, आप कंटिन्यूटी प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लगातार लगे हुए हो, जिस दिन अगर आपका सफलता का टाइम आएगा, जिस दिन आप सही में उस एफर्ट आपका सक्सेस होगा, तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे। ये अभी किसी भी वृक्ष को आप देखते तो क्या बीज रोपने के साथ ही फल नहीं ना होता है, समय लगता है। तो जिस दिन अगर आप में वह अचीवमेंट, वह गुण आ जाएगा, आप समझो उस दिन आप सफल जरूर होंगे। वेट करो, पेशेंस के साथ काम करते रहना चाहिए, रिजल्ट बखूबी मिल जाएगा। हाँ बच्चे, यहाँ पे देखिएगा आपका मीडियन निकालेला है और मोड भी निकालना है। मीडियन और मोड, अब तक मीन और मीडियन निकाल रहे थे, अब मीडियन और मोड निकालना था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन था माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना था, माध्यिका और बहुलक, मीडियन और मोड, माध्यिका और बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे सी एफ का जरूरत पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए हमको सी एफ चाहिए, चाहिए ना। तो यहाँ पे हम सी एफ निकालेंगे, तो 30, 40, 70, 70 और 50, 110, 120, 120 और 48, 168, 168, 168 और जोड़ 24, 192 और 192 जोड़ 162, 354 और प्लस 132, 486 और प्लस 14, 14, 500। क्लियर। मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2, पहले तो निकालेंगे, तो 500 भागा 2 काट के हो जाएगा 250। 250 कहाँ लाइज कर रहा है, यहाँ पे 250 लाइज कर रहा है। मीडियन बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ और गुना आई। L1 का वैल्यू 50 हो गया, n/2 का वैल्यू 250 माइनस सी का वैल्यू 192, प्रीविजिटिंग टर्म होगा ना, और बाई एफ फ्रीक्वेंसी 162 और इनटू आई बराबर यहाँ पे 10। सॉल्व कर देंगे इसको, 50 जोड़ यहाँ पे 250 माइनस 192 और इनटू 10 और भागा 162, 3.58 ये आ गया 3.58। इसको सॉल्व किए तो आपका यहाँ पे 53.58 मीडियन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। मीडियन अब तक ऐसे ही बना रहे थे। यहाँ देखिएगा मोड निकालना है, मोड, मोड बहुलक, मोड को बोलते हैं हिंदी में बहुलक, ठीक है। और मोड को जेड से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी में याद रखिएगा, जब टर्म दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी में, जब सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास ही मोड क्लास कहलाएगा। वैसा टर्म फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, और वही क्लास मोड क्लास कहलाएगा। याद रहेगा, यहाँ पे 162 वाला हो जाएगा मोड क्लास। और मोड का फॉर्मूला होता है आपका L1 प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है आपका मोड का, राइट डाउन कर लीजिए। L1 बराबर लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे 50, ये देखिए ये वाला, प्लस F1 का मतलब इस क्लास का फ्रीक्वेंसी, F1 ये हो जाएगा, FO ए हो जाएगा, F2 ए हो जाएगा, ठीक है। तो F1 162 माइनस 24 बटा 2F1, 2 इंटू F1 162 हो जाएगा, माइनस FO 24 और माइनस F2 132, और I बराबर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 50 से 60 के बीच में 10 का अंतर है। तो 50 जोड़ 162, 162 में माइनस करेंगे 24 को और इंटू करेंगे 10 को, तो 1380 बटा यहाँ पे 2 इंटू 162, 324 माइनस 24 माइनस 132, 168 आ गया, 168 यहाँ पे आपका 1380 भागा 168 जोड़ 50,
58.28 58 आंसर हो जाएगा मोड का। क्लियर, राइट डाउन कर लीजिए यार, एग्जाम देना है ना इस बार एग्जाम में गारंटेड कह रहे हैं, गारंटेड कहेंगे कि लिख के एकदम देंगे, चैलेंज करेंगे आपको कि मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन जो है ना 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इससे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इस बार एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ाइए इसको। ठीक है, उतार लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन और लिखें, मीडियन और मोड यहां भी निकालना है, अगर एग्जाम में आएगा भाई, गारंटेड कर एग्जाम में आएगा, पढ़ जाइए, एग्जाम में आएगा, बनेगा आपसे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहां देखिए कि कंटिन्यूटी नहीं फॉलो कर रहा है, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, कंटिन्यूटी नहीं ना, पहले कंटिन्यूटी में करेंगे। कंटिन्यूटी करने के लिए क्या करना होगा कि सर 0.5 माइनस करेंगे लेफ्ट वाला में और राइट वाला में प्लस कर देंगे। यहाँ पे 9.5 माइनस 0.5 करके हो गया, यहाँ 19.5, फिर यहाँ 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5 और यहाँ पे 59.5 से 69.5 और फिर 69.5 से 79.5 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे आपका मीडियन के लिए पहले तो CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 8 और यहाँ पे 27, 27 में 29 जोड़ेंगे, 56, 56 में 36 जोड़ देंगे, 92 में 25 जोड़ेंगे, 117 में 13 जोड़ेंगे, 130 में 4 जोड़ेंगे, 134। क्लियर। अब यहां पे आपका मीडियन बराबर फॉर्मूला होता है, पहले तो n/2 निकाल लेंगे, तो n/2 का वैल्यू आ जाएगा 134/2, काटने के बाद आ जाएगा 67, 67। आज 67 कहाँ लाइज करेगा, यहाँ पे इस क्लास में 67 लाइज करेगा। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस C/F गुना I होता है ना। तो यहाँ पे L1 का वैल्यू 40 जोड़ n/2 का वैल्यू 67 माइनस 56 और बटा F का वैल्यू 36 हो जाएगा और I का वैल्यू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 10 हो जाएगा, होगा ना। तो 40 यहाँ पे लिख देंगे बच्चा, प्लस 67 में से 56 जाएगा, 67 में से 56 चला जाएगा, 11 धा 110 और बटा 36, तो 110 भागा 36 करेंगे तो आ जाएगा 3.05, 3.05 आ जाएगा, तो 43.05 हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा। यह राइट डाउन कर लीजिए। और जैसे क्वेश्चन उतार के बना है ना, कुछ पूरा साल नहीं पढ़े तो इतना पढ़ जाइए, एग्जाम काम में आ जाएगा। ठीक है, और सपोर्ट अगर कर रहे हैं, लग रहा है कि हमारे पढ़ाने का तरीका सही है, कोई स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको प्रॉपरली समझ में आएगा, आपके कांटेक्ट में ना भाई बहुत सारा फ्रेंड होगा, ग्रुप कॉलेज वाला हो जाए, इंस्टीट्यूशंस वाला हो जाए, जहां आप पढ़ रहे हो वहां का ग्रुप हो जाए, कोई कॉलेज का ग्रुप अगर हो गया, कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, शेयर कीजिए। जहां लग रहा है कि सपोर्ट करना हमको जरूरी, वहां शेयर कीजिए, जरूरत है एकदम। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो उन तक पहुंच कर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सपोर्ट करें, आगे शेयर करें चैनल को। चलिए मोड निकालते बच्चा, देखिएगा यहाँ भी क्लास इंटरवल को कंटिन्यूटी कर देंगे सेम, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5 और 69.5 से 79.5 होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात बता रहे हैं, CF का तो जरूरत नहीं है मोड में, सबसे ज्यादा बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला ही
हम लोग का मोड क्लास कहलाएगा। और सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी यहाँ 36 दिख रहा है ना, तो मोड क्लास हम लोग का ई वाला हो जाएगा, 39.5 से 49.5 हो जाएगा। और मोड का फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, L1 प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू आई, होता है ना फॉर्मूला। जहां पे यहाँ देखिए L1 हम लोग इसको बोलेंगे 39.5 को, ठीक है, 39.5 और प्लस F1 इसको बोलेंगे 36 को, दूसरी क्लास का फ्रीक्वेंसी, माइनस FO केकरा बोलेंगे 36 के जस्ट ऊपर का वाला 29 को, और बटा 2F1, तो F1 यहाँ पे 36 है ना, 2 से अगर गुना करते तो 36 दूना 72 हो जाएगा, माइनस FO 29 और माइनस F2 25, F2 कौन सा होगा, एक बाद वाला F2 कहलाएगा, ठीक है। और I बराबर कॉमन डिफरेंस, तो 29 से 39 कितना 10 का डिफरेंस होगा ना। सॉल्व करेंगे तो 39.5 प्लस 36 में से 29 चला जाएगा, 36 माइनस 29 हो जाएगा, इंटू 10, यहाँ पे हो जाएगा 70 और बटा यहाँ पे 72 माइनस 29 माइनस 25 18 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो 70 भागा 18 3.88 आ जाएगा। एक में 39 जोड़ देंगे 39.5 तो 43.38 आंसर हो जाएगा मोड क्लास का। क्लियर, यहां तक बच्चा राइट डाउन कर जाइए, एग्जाम में पूछेगा, बनाना है, सर को सपोर्ट करके आगे भी बढ़ाना है ताकि बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच सके, ठीक है। यहां तक उतारिए। एक क्लास और लेंगे स्टैटिस्टिक्स का, 2 क्लास, एक में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी और एडवांस क्वेश्चन बता देंगे, और एक क्लास जो और लेंगे उसमें आपका क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, क्वार्टाइल रेंज वो पूछेगा, वो भी बता दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी, ठीक है।